हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सीए फाउंडेशन जनवरी 26 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। आपको पता है कि जो बिजनेस लॉ है आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है और पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है और आईसीएस इसका बहुत टफ मार्किंग करती है। इसलिए इस चैप्टर यानी इस सब्जेक्ट का एक्यूरेसी लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। केवल आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए या ऊपर से पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा। उससे आप लगेगा यार मेरा बहुत अच्छा पेपर हो गया लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे। अल्टीमेटली जहाँ मार्क्स आएंगे वहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई मेरा पेपर अच्छा हुआ है। अगर मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हम बात करें कि जो चैप्टर्स हैं उसमें ईजी से टफनेस, यानी जो चैप्टर ईजी हैं और जो आपके थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रखते हैं वो ए कैटेगरी में रखे हुए हैं। जो टफ चैप्टर हैं या जिनका वेटेज कम है मार्क्स में उसका सी कैटेगरी में है, बाकी रिमेनिंग चैप्टर बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। तो आप इस एबीसी एनालिसिस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी और मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो इस वीडियो का पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस हम पहले दे चुके हैं, अभी ये लो का है और जो है कल फिर आपका क्यूए का आएगा और परसों इकोनॉमिक्स का आएगा। तो आप वीएसआई के यूट्यूब चैनल पे बने रहें। इसका एक्यूरेसी लेवल के बताऊं मैं तो हर एग्जाम के लिए हम बताते हैं कि साहब एबीसी एनालिसिस क्या आने की संभावना है। तो जो जनवरी सितंबर 25 के लिए हमने बताया था, जो वीएसआई का यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे 7 अगस्त को अवेलेबल है। इसमें हमने बताया था कि देखो ये जो है चैप्टर है ए कैटेगरी के, जिसमें 64 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। 56 के आए, बी में बताए थे 31 के आने वाले हैं, 26 के आए। यानी ए और बी कैटेगरी में से 95 का बताया, इसमें 83 मार्क्स आए हैं। हालांकि थोड़ा सा इसमें 12 मार्क्स का ए बी में थोड़ा कम हुआ। तो ये आप ये देखो कि जो इंटर फाइनल और सभी में है तो सभी में मतलब मोर और लेस बराबर हैं। इसमें थोड़ा सा 12 नंबर का गैप आया लेकिन फिर भी 83 मार्क्स के क्वेश्चन करने की पोजीशन में आप हो। सी कैटेगरी में 31 बताए थे, 43 मार्क्स के क्वेश्चन आए। अब कौन से चैप्टर एबीसी में है तो एक कैटेगरी में चैप्टरों में बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें चैप्टर यूनिट नंबर 2 है कंसिडरेशन, यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट, 4 है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 3 है सेल ऑफ गुड्स का, उसमें कंडीशन एंड वारंटी यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। चैप्टर नंबर 4 है पार्टनरशिप, इसमें चैप्टर यूनिट 2 है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, यूनिट 3 है रजिस्ट्रेशन एंड डिजोल्यूशन ऑफ फर्म्स और चैप्टर 6 है कंपनी एक्ट। यानी ये लगभग 64 मार्क्स का वेटेज इनका है। बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 यूनिट, यानी चैप्टर 2 का जो 5 यूनिट है, सॉरी, पहला है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, छठा है कंटीजेंट एंड कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट, 7 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, 8 है बेलमेंट एंड प्लेस, 9 है एजेंसी। और चैप्टर 3 का यूनिट 4 है अनपेड सेलर, चैप्टर 4 का यूनिट 1 है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी 31 मार्क्स का वेटेज है। और इधर कैटेगरी सी में चैप्टर 1 में है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चैप्टर 2 में है यूनिट 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज, 3 है यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 5 है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 7 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये 31 मार्क्स का वेटेज है, ये सी कैटेगरी में है। तो ये इसका पीडीएफ आप वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके ले सकते हैं। थैंक यू।